नाजरीन, एक नए प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज बायोफ्लॉक टैंक से रिलेटेड उनकी प्राइस से रिलेटेड जो है डॉक्टर मसूद से सवाल करने। ये वीडियो आप लोगों ने आखिर तक लाजमी देखनी है। इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं जो जनरल सवाल होते हैं लोगों के, बेसिक उन सारों को हम एड्रेस करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल मेरा ये कि जो 15 बाई 15 का आप टैंक बनाकर देते हैं उनकी प्राइस क्या है? अबद जो हम बना के देते हैं वो एक पैकेज डील होती है, और पैकेज डील का मतलब ये है कि हमने मुकम्मल टैंक जो है वो 95,000 में बना के देना है। और लोग इसमें क्या करते हैं कि हो सकता है आपको कोई कहे जी मैं 50,000 में बना दूंगा, लेकिन 50,000 में वो जो बनाएगा वो हमारे से महंगा पड़ता है आपको। वो कैसे कि वो कहेगा जी कि ये तारप्लीन लेके आए फलां बंदे से, उस पर खर्चा करवाएगा आने जाने का, फलां बंदे से आप जाली ले लें, फलां बंदे से आप ये चीज लेके आए, और आपके इंशाल्लाह ट्रांसपोर्ट पे इतने खर्चे हो जाएंगे। उसके बाद कहेगा जी मुझे आप 20,000 मेरी लेबर दे दें, ये इसके अलावा थी। उसके बाद ये कहेगा कि जो मैं इधर आया हूँ उसका किराया दे दें, मैंने रास्ते में रोटी खाई वो दे दें, और इंशाल्लाह वो दाढ़ी से मूछें बढ़ जाएंगी। तो ये इस तरीके से हिडन चार्जेस जो है ना इनके होते हैं। हमारा कोई हिडन चार्जेस नहीं है, जो चीज है वो नीट एंड क्लीन है, साफ है। अब जो इसमें है हमारा 20 फुट वाला वो हम 170 में लगा के देते हैं, जबकि लोग इसी को 2-2 लाख में लगा के दे रहे हैं। एक साहब हैं जो बड़े वो अपने जस्टिफाई कर रहे थे कि मैं बड़ा ईमानदार भी है वो, तो उनका कंट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि 1,20,000 में 15 बाई 15 का टैंक लगा के देंगे, और उसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन के आपके जिम्मे होंगे, जो वहां रहेंगे उसका वो आने जाने का जो है किराया वगैरह, सामान का, लेबर का भी किराया आपके जिम्मे है। तो वो इंशाल्लाह आपको 1.5 लाख में पहुंचा देंगे। तो ये चीजें जो हैं ये हिडन चीजें हमारे में नहीं है। तो इसलिए आप बल्कि एक अपना जो लिस्ट है ना, हम 2 किस्म की बना रहे हैं, 15 बाई 15 और 20 बाई 20 का। तो ऊंचाई बेशक आप 3 फुट रखें, 4 फुट रखें, जितनी आप कहेंगे हम वो तो कर देते हैं, और इसमें हम कोई ज्यादा चार्ज भी नहीं कर रहे। तो ये चीजें जो हैं वो उसी कीमत में आपको 4 फुट का भी और उसी में 3 फुट का भी मिल रहा है। तो जो कहते थे कि जी शायद इनको बचत होती है, तो बचत नहीं, आप 4 का लगवा लें, या अगर जो टोटा हम काट के उसमें एक्स्ट्रा जाया करते हैं तो आप बेशक वो रख लें अपने पास, हमें वो ना दें, क्योंकि आपको आपके दिल में ये ना आए कि शायद इसलिए करते हैं हम, हालांकि हमारी उस पर मेहनत खर्च होती है। अब यहाँ पे मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि कुछ लोग जो है वो एक स्कैंडल बनाया हुआ है जी, 4 फुट का करें, 4 फुट का करें, 4 फुट का करें। पानी तो सब ने 2.5 फुट ही भरा होता है, लेकिन जो 4 फुट करने के पीछे साइंस क्या है ये उनको पता नहीं है, और ऐसे लगे हुए। वजह ये है कि वो अपनी मेहनत बचाते हैं। वो जाली को काटने पे तकरीबन 6 से 7 डिस्क खर्च होती हैं, फिर ग्राइंडर चाहिए, उनके पास ग्राइंडर नहीं होता, फिर उसके बाद उसकी रगड़ाई करनी पड़ती है कि ताकि वो तारप्लिन को डैमेज ना करे, वो प्लेन हो जाए। तो ये सारी चीजों से बचने के लिए, क्योंकि जो जाली मार्केट में आ रही है वो तो 4 फुट की आ रही है, तो वो कहते हैं भाई 4 फुट की लें, फटाफट लगाएं और इनसे पैसे लेके चल जाएं, जबकि हम ये नहीं देखते। हम कहते हैं कि नहीं, ये 1 फुट का हम टोटा उतार देंगे ताकि इरेशन बेहतर हो। और वो टोटा कितने का होगा? मेरे 4-5 केजी का भी नहीं, शायद 2-2.5 किलो का वो हो, या बल वजन नहीं किया, लेकिन वो जो है वो आप बेशक रख लें भाई। तो हमारी जो काटने की मेहनत है वो भी हमारे खाते में पड़ रही है। वो जो डिस्कें वगैरह 2-3 हजार की वो लग जाती हैं, ग्राइंडर जो है वो खराब हो जाते हैं, कई दफा लेबर का टाइम जाया होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि अगले की बेहतरी हो, ना कि वो जो है उसको प्रॉब्लम में डालें। तो ये जितने भी 4 फुट वाले कहते हैं वो सिर्फ अपनी लेबर बचाने के लिए और अपना खर्चा बचाने के लिए करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूं, जो नॉर्मल लेबर हैं जो टैंक इंस्टॉलेशन के लिए जाते हैं वो ग्राइंडर नहीं चलाते हैं, वो अलग सा बंदा लाना पड़ता है, उसके अलग से चार्जेस होते हैं। तो वो बचाने के लिए जो है ना वो ये चीज बचाते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें एक और चीज आपने कहा कि आप 15 बाई 15 का टैंक जो है वो आप बना देते हैं, पंजाब में 95,000 का और पंजाब से बाहर 1 लाख का। तो 3 फुट करें या 4 फुट करें फिर भी यही प्राइस यही है।
प्राइस वो आपकी मर्जी है कि आप 4 फुट वाला बनवाएं या 3 फुट वाला बनवाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक साहब है, उन्होंने वीडियो डाली है कि आप उनकी खामखा जो है वो मुखालफत करते हैं, हालांकि शालमी में बहुत सारे होटल हैं, सारे चल रहे हैं। शालमी में, हाँ, शालमी हाँ। में सारे होटल चल रहे हैं, उनका आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आप उनकी मुखालफत करते हैं, वजह क्या है, क्यों मुखालफत कर रहे हैं? आपने एक फिक्रा मैंने पढ़ा था, पुलिस की वैन पे लिखा हुआ था कि नफरत इंसान से नहीं जुर्म से है। बिल्कुल। वो जो झूठ बोलते हैं ना, उससे नफरत है मुझे। मसला ये है कि एक बंदा डॉक्टर है ही नहीं, तो वो लिख देता है कि जी डॉक्टर फलां, मूंछों को ताव दे के तो वो लिख देगा जी कि मैं जो है वो डॉक्टर हूं। भाई अगर आप डॉक्टर हैं तो मुझे आप अपनी डिग्रियां दिखा दें और ये बता दें कि किस यूनिवर्सिटी से किस साल में पढ़े हैं, तो फिर तो मैं मान जाऊं भाई हाँ वाकई आप मैं गलत था और आप ठीक थे, मैं आपसे मदद करूंगा। लेकिन आप डॉक्टर हैं ही नहीं तो डॉक्टर कैसे लिख देते हैं? एक तो ये, फिर ये है कि मेरे से बेहतर आपको कौन जानता होगा कि जिसके पास आपने काम सीखा, सीख के और गलतियां की और सारी गलतियां जो हैं वो बाद में हमें दुरुस्त करवानी पड़ी, और आपको, आपकी बीवी को, आपकी सास को हमने सिखाया। बिल्कुल। आप हमारी ट्रेनिंग भी लेते रहे, अपनी सास को भी लेके, और पैसे भी नहीं दिए, चले खैर वो तो बात की बात, मुफ्त में ट्रेनिंग दी। लेकिन बात यह है कि अगर आप डॉक्टर हैं और एक्सपर्ट थे तो हमारे पास क्या करने आए, और हमारे पास जब आप मुलाजमत करते रहे हैं तो मुफ्त में तो काम नहीं किया, हमने आपको पे किया। तो अब आप कहते हैं जी मैं बड़ा एक्सपर्ट हूं और मैं ये हूं, मैं वो हूं, और मैं जनाब ये, मैं वो। किसी वर्कशॉप में पार्टिसिपेट कर लेने से बंदा एक्सपर्ट नहीं हो जाता, बल्कि अपनी जो नॉलेज है उसको अपग्रेड करना होता है। अब ये लोग मेरे से मुकाबला करना चाहते हैं, मैं वेलकम करता हूं, मैं दिल से आपको वेलकम करता हूं, लेकिन मेरी टांगे ना खींचे, मुझे जिस स्पीड से मैं जा रहा हूं मुझे जाने दें। आप अपने आप को अपग्रेड करके मेरे से आगे निकल जाएं, मैं खुश होऊंगा, लेकिन इस तरह की जो है वो एक्टिविटीज मत करें, छोड़ दें। डॉक्टर साहब, दूसरे लोग जो हैं वो दाव कैसे लगाते हैं? दाव ऐसे लगाते हैं कि फर्ज करें कि कोई कह देता है जी मैं 50,000 में टैंक बना के दूंगा, 50,000 का टैंक बिल्कुल बना के दूंगा। उसमें हिडन चार्जेस क्या हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि वो आने जाने के, रिक्शे का खर्चा भी, रास्ते में सिगरेट पानी सब आपके खाते डालते हैं। फिर उसके बाद वो तारपनीन जहां से लेंगे उसमें अपनी कमीशन रखी होती है उन्होंने। फिर जाली जहां से लेंगे वो अपने बंदे के पास भेजेंगे कि ये नंबर ले लें, इससे बात करें, उससे पहले ही उनकी कमीशन तय होती है। तो वो जो 50,000 वाली चीज है वो आपको 1 लाख में पड़ती है, और 15,000 रुपया से 20,000 रुपया ये अपनी मुंह देख के चपेट लगाते हैं कि वो ये बंदा कैसा है, इसको नहीं पता, तो 20,000 रुपया, तो 50 जमा 20 70 तो यही हो गया। उसके बाद किराया जात, वो रोटी के खर्चे, और ये वो, इवन ये है कि एक तो ऐसा भी बंदा है जो मोबाइल लोड भी आपसे करवाता है। बिल्कुल। तो ये चीजें जो हैं वो आपकी जो है ना वो बात वहीं की वहीं पहुंच जाती है कि ये जो है वो आपको महंगे पड़ते हैं। दाव यहां से लगा लेते हैं कि हर चीज में कमीशन रखते हैं, पैकेज डील नहीं देंगे आपको, कभी भी पैकेज डील नहीं देंगे अभी, बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट हम आपको नाम लिए बगैर डिस्प्ले कर देते हैं कि उसकी टर्म्स एंड कंडीशन आप पढ़ें तो आपके तोते उड़ जाएंगे कि ये इतना महंगा बनाता है। और डॉक्टर साहब, इसमें एक और चीज, जो तारपुलिन है वो उस गेज का नहीं होता जिस गेज का हम क्वालिटी भी डाउन होती है, सारा कुछ होता है। और एक और मजे की बात, मजे की बात ये कि वो 8 गेज का लिख के 12 गेज का लगा रहे हैं। हाँ, लिखते 8 का है, ये देखें जी हमारे मैच। अच्छा, बात ये है 12 गेज के और 8 में बड़ा फर्क होता है। आपको अगर चेक करना है तो हमारे पास पड़ी होती है स्टोर में। दूसरी बात ये है कि आप ये देखें कि वो जो बंदे हैं वो ये, एक तो ये लूटने का तरीका, फिर वो ये कहते हैं जी कि हम तो वीडियो नहीं डालते क्योंकि रोजाना वीडियो नहीं डालते क्योंकि हमारा जो है काम ही बड़ा है। हमें एक एक चीज का पता होता है कि आपका कितना काम है, और जिन 3-4 जगहों पे आपने लगाए हैं उनके एड्रेस हमारे पास होते हैं, क्योंकि हम मार्केट में सबसे बड़े स्टेक होल्डर तो हम हैं। अब सूरत ये है कि आपका अपना चैनल ही नहीं है, आप तो किसी को कमीशन दे के, यानी जो अच्छा महंगा इसलिए लगाते हैं एक साहब कि भाई उसमें से 30,000 तो चैनल वाला ले जाता है। बिल्कुल। तो जाहिर है वो 1 20 का रेट दे रहे हैं अगर,
तो 30 तो वो ले गया, बाकी बचे 90,000। तो 90,000 में ये बड़ा मुश्किल से बनता है, तो वो ज़ाहिर है रेट ज्यादा ही लगाएंगे। तो और वीडियो भी रोजाना नहीं डाल सकते, क्योंकि वो चैनल वाला जो है वो पैसे मांगता है, वो चार्जेस लेता है, और वो जो चार्जेस लेता है वो आपको पता है कि फिर वो इसी में से निकलने हैं। डॉक्टर साहब, आजकल आप कौन सी मछली डलवा रहे हैं जो जल्दी ग्रो करें? क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि अब आगे सर्दियां आ रही हैं, तो हमने 3, 4, 5 महीने में जो है ना रेडी करना है। अच्छा, ये बड़ी आबिद जबरदस्त सवाल किया आपने। हमने पंगेशियस भी डलवाई, ब्रायलर फिश भी डलवाई, बाकी सारी भी डलवाई, तिलापिया भी लोगों ने डाली, और अपने जो फार्मर हैं हमारे उसमें, तो जो ब्रायलर फिश है वो इतनी तेजी से ग्रोथ उसने की कि वो 1 हफ्ते में 1 इंच बढ़ रही है। बिल्कुल। यानी अभी वो चंद दिन की हुई है, 15 दिन की आई थिंक, तो 4 इंच के करीब वो पहुंच गई। मैं खुद हैरान था। लेकिन एक बात है कि उसको फीड जो डलती है वो जरा महंगी होती है, और उसमें जो है वो 55 से ऊपर प्रोटीन होती है, यानी 60 से 70 के दरमियान वो प्रोटीन होती है। तो इस वजह से वो बड़ी तेज ग्रोथ करती है, और हम अब वही डलवा रहे हैं ताकि दिसंबर में जो हमारे पास डिमांड है उसको पूरा किया जा सके, क्योंकि हम बाई बैक गारंटी भी देते हैं। तो वो फिर हमें गोश्त की जरूरत तो पूरी करनी है लोगों की, और तब तक हमारी फिले वाला काम भी चालू हो जाएगा। तो वो जब फिले वाला काम चालू होगा तो हम इसके फिले बना के जब देंगे तो ये उसी तरह बिकेगी जिस तरह के K&N's के नगट्स बिकते हैं, या और कंपनियों के बाजार में बना बनाया यानी रेडी टू कुक गोश्त मछली का मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होने वाली है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आपको टैंक का ऑर्डर दें तो आप कितनी देर में, कितने दिनों में बना देते हैं? जब ऑर्डर हमें मौसूल होता है तो वैसे तो 24 घंटे में हमारे बंदे वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमारे पास टीम बहुत ज्यादा टीमें हैं। तो 6 टीमें मौजूद हैं, हर वक्त बिजी हैं, तो जहां से भी कोई फारिग होती है, जो करीब होती है, वो वहां पहुंच जाती है। और दूसरी बात यह है कि एक खुशखबरी है कि हम 2-3 हफ्ते में इंशाल्लाह हमारी किताब भी मार्केट में आ जाएगी, जो बायोफ्लॉक पे छपने वाली पहली पाकिस्तानी किताब होगी। तो ये भी एक, उसमें फिर नॉलेज सारा कुछ फार्मर्स को ज्यादातर सवाल जो है वो पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, वो किताब पढ़ लें तो चला सकते हैं। उसमें तकरीबन वो डेली रूटीन की सारी चीजें डिस्कस होंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आगे जो है आपकी ट्रेनिंग किस सिटी में हो रही है और कब हो रही है? देखिए, ये अब हमने एक स्केड्यूल बना दिया। वो ये है कि पहले हफ्ते में हम कराची और मुल्तान 2 जगह पे हर महीने के पहले हफ्ते में इन 2 शहरों में ट्रेनिंग रखते हैं। दूसरे हफ्ते में हम लाहौर में रखते हैं, क्योंकि लाहौर में गैदरिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, तो लाहौर में रखते हैं। और तीसरे हफ्ते में हम इस्लामाबाद, मरी और पेशावर, तीनों में से किसी एक जगह पे, क्योंकि वहां पे हमारे पास गैदरिंग थोड़ी होती है। जिस शहर में ज्यादा लोग जहां से अप्रोच करते हैं फिर उस शहर में रख देते हैं। इस्लामाबाद वाले या तो पेशावर चले जाएंगे या पेशावर वाले इस्लामाबाद आ जाएंगे। और अगर मरी में लोग जैसे एबटाबाद और उस साइड से मानसरा से लोग आना चाहें तो वो ज्यादा अगर हो तो हम मरी में लगवा देते हैं। तो मरी का ये फायदा है कि जरा रिक्रिएशनल अकोमोडेशन भी हमारे पास होती है। इस्लामाबाद में हमारे पास अकोमोडेशन नहीं है, पेशावर में भी नहीं है, लेकिन मरी में और लाहौर में हमारे पास अकोमोडेशन होती है। और ये तो आपके 3 वीक हो गए, चौथे वीक में आप क्या करेंगे? कौन सी? चौथे हफ्ते में हम ये करते हैं कि हम उसमें बाकी टॉपिक्स जो है ना, यानी महीने में 4 हफ्ते हुए तो 3 मैंने बता दिए। चौथे हफ्ते में हम बकरी फार्मिंग यानी गोट फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, लार्वा प्रोडक्शन, और जैसे ये एसी की हाइब्रिड करने की ये टेक्नोलॉजी, तो ये मिसलेनियस में से कोई एक सिलेक्ट करते हैं। और बल्कि अगला जो है हम जो करवा रहे हैं वो इंशाल्लाह जल्द ही शुरू हो रहा है, स्नेल फार्मिंग। यानी स्नेल फार्मिंग पे एक, क्योंकि उसकी डिमांड काफी हमारे पास आ रही है जनरेट होके, तो उस पे एक वर्कशॉप करवाने का प्रोग्राम है, क्योंकि वो बहुत प्रॉफिटेबल काम है और उसके लिए कोई खास फीड की जरूरत नहीं है। खातर खा वो मतलब के बगैर फीड के पत्तों पे फल जाती है, गले सड़े पत्ते, ताजा पत्ते, और इस तरीके से सिर्फ नमी की जरूरत होती है उसको। तो नमी तो आजकल तो खैर वैसे ही बहुत ज्यादा नमी है हवा में, तो लेकिन बाकी दिनों में भी आप छोटी सी जो है वो स्प्रे कर दें, जैसे वो आप करते हैं ना, जैसे नाई लेके फिर रहा होता है वो
जो आपके बालों पे फुहार डालता है, तो इस तरीके से डिवाइस ले लें या ऑटोमेटिक ले लें जिसमें सेल डलते हैं और उससे वो स्प्रे हो जाता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। उम्मीद नाजरीन आप लोगों को ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अब दे हम इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।